नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अभिनेत्री नूतन और उनके पति के प्रेम विवाह और इनके प्रेम की सच्ची कहानी के विषय में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नूतन के विषय में बताएंगे। नूतन अपने दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की एज में भी लीड रोल ऑफर होते थे। काम के लिए नूतन इतनी जुनूनी थी कि 1990 में जब इन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तब भी ये शूटिंग करती रही। नूतन अपनी मां के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से भी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी मां से 20 साल तक बात नहीं की। राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर जैसे स्टार्स नूतन से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने फिल्म मेकर थे और मां फिल्म एक्ट्रेस शोभना समर्थ थी। नूतन ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में उन्हें सांवले रंग, रूप और कद काठी के लिए काफ़ी ताने सुनने पड़ते थे। नूतन ने आगे कहा था, बाद में जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि तुम्हें इस कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। जब तुम बड़ी होगी तो बेहद खूबसूरत दिखने लगोगी। मैं उनकी बात से संतुष्ट हो गई। इसके बाद जब भी कोई मेरे लुक्स पर कमेंट करता तो मैं कहती, आप इंतज़ार कीजिए और देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी माँ की तरह खूबसूरत लगूंगी। मुझे लगता था कि अगर माँ ने कहा है तो सच ही होगा। नूतन का दिल रखने के लिए माँ शोभना ने उन्हें ये बात तो कह दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी को लेकर परेशान रहती थी। नूतन के लिए खुद उनकी माँ शोभना समर्थ ने फिल्म हमारी बेटी बनाई थी और इसके बाद नूतन 1951 में फिल्म नगीना में नजर आई। नगीना के प्रीमियर पर नूतन खुद ही नहीं जा पाई थी क्योंकि तब वो 15 साल की थी और फिल्म में सर्टिफिकेट थी जिसे केवल 18 साल से ऊपर के ही लोग देख सकते थे। और फिर इनकी माँ ने इन्हें स्विट्ज़रलैंड भी भेज दिया था। इन फिल्मों की सफलता के बाद नूतन को जो रिश्तेदार बदसूरती के ताने दे दिया करते थे वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। नूतन की खूबसूरती के केवल दर्शक ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड एक्टर भी दीवाने थे। शम्मी कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। बड़े हुए तो दोनों डेटिंग भी करने लगे, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। ये दोनों अलग हो गए और ऐसे ही राजेंद्र कुमार के साथ भी इनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से इन्होंने शादी की और उनके साथ ही इनकी प्रेम कहानी के असल मायने जुड़े हुए हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और दो सितारों से रिश्ता टूटने के बाद 1959 में नूतन को इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल में अपना जीवन साथी मिल गया। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ इनकी जोड़ी भी जमी और साथ ही साथ उन्होंने इनका बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ भी दिया। इसके 2 साल बाद 1961 में दोनों एक बेटे मोहनीश के पेरेंट्स बने। नूतन जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें बिमल रॉय ने फिल्म बंदनी का ऑफर दिया। नूतन बिमल रॉय के साथ काम करने का मौका नहीं खोना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। पति रजनीश बहल को जब ये बात मालूम चली उन्होंने नूतन से फिल्म में काम करने को कहा। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि शादी के बाद भी उनका फिल्मी करियर डाउन नहीं हुआ। वो हीरो के बराबर फीस लेती थी और फिल्म मेकर हमेशा उनसे अपनी फिल्में कास्ट करने की राह देखते थे। और जब वो माँ बनने वाली थी तब भी उनके पति हमेशा उनका समर्थन करते थे। उन्हें फिल्म में कभी भी काम करने से मना नहीं करते थे। उन्हें फिल्म ऑफर करने से पहले फिल्म मेकर्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता था कि फीमेल लीड रोल सशक्त हो और हीरो के मुकाबले कमतर ना हो। इसी वजह से नूतन को पाथ ब्रेकिंग एक्ट्रेस के तौर पर भी पहचाना जाता था। 1969 में फिल्म देवी से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। इस फिल्म में नूतन संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। फिल्म में काम करने के दौरान नूतन की संजीव कुमार से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई थी। सेट पर इनकी बॉन्डिंग देखकर फिल्मी मैगजीन में ये खबरें छप गई कि दोनों का अफेयर है। ये खबर जब खुद नूतन ने पढ़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म के सेट पर सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ भी जड़ दिया था। तो आज आपने जान लिया नूतन के फिल्मी सफ़र के बारे में और साथ ही साथ उनके रिश्ते और उनके प्रेम कहानी के विषय में। धन्यवाद।